स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं कुछ आईटी स्टॉक के ऊपर, और दूसरे मैं बता दूं आपको कुछ डिविडेंड फाइनल पे कर रही है उसके ऊपर, और तीसरा स्टॉक जो मैं बता दूं दोस्तों वो राइट इशू दे रही है अपने शेयर होल्डर को। तो दोस्तों इन तीनों स्टॉक को इसी वीडियो में डिस्कस हम करने वाले हैं। दोस्तों आईटी का दिग्गज स्टॉक जी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। दोस्तों इसके ऊपर जो न्यूज़ है ना वो गजब का न्यूज़। दोस्तों न्यूज़ जो है इस स्टॉक को बहुत ही ऊपर लेके जा रहा है, और इसके कारण दोस्तों इसमें जो बड़े बड़े ब्रोकरेज है ना वो काफ़ी बुलिश है, और इसका जो टारगेट है ना दोस्तों वो बहुत ऊपर दे रहा है। आप जानते हैं ना, क्योंकि जो टीसीएस है दोस्तों अपने इंडिया के अंदर में ये आईटी का नंबर 1 है। उसके बाद आप देखेंगे जो भी है वो इसके नीचे ही आता है। तो दोस्तों टीसीएस जो कि रतन टाटा के नाम से जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ी आईटी सर्विस है। दोस्तों इसके ऊपर न्यूज़ आ रहा है, उस न्यूज़ को भी हम लोग कवर करेंगे, और टाटा का जो टीसीएस है इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कंसिडर करेंगे, और बाकी दो स्टॉक जो बताएं वो भी हम इसी वीडियो में कंसिडर करेंगे। दोस्तों टीसीएस आपको पता ही है जो कि बीच में बहुत नीचे चला गया। दोस्तों टीसीएस में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा हमने पोजीशन बनाया था, और हाई पे इसे बेचना है। हमारा अभी भी इसके अंदर होल्डिंग है। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर ना आंख बंद करके हम लोग जब नीचे जाता है तो इसे के अंदर हम लोग बाइंग करते हैं। किसके लिए? क्योंकि ये फिर 52 वीक हाई जो इसे टच करेगा, और अपना प्रॉफिट जो है उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो पोर्टफोलियो है ये लॉन्ग टाइम का अलग होता है और शॉर्ट टाइम का अलग होता है। दोस्तों शेयर बाजार में काम करने का सबका जो नज़रिया है ना दोस्तों अलग अलग होता है। तो खैर बहरहाल हम लोग अभी टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड को इसमें कंसिडर कर रहे हैं। तो आज के दिन आप देखेंगे जो कि इसमें 20 रुपीज़ 35 का तेजी है, जो कि 0.63% में देखा जाए। दोस्तों अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे ना तो 1 ईयर में आप पाएंगे जो कि 15.79 अभी भी डाउन है, क्योंकि आईटी स्टॉक बहुत ज़्यादा पिटाई इसको लगा था, और बड़े बड़े ब्रोकरेज का मानना है और मेरा भी मानना है। दोस्तों इस गिरावट में जो स्टॉक को पिटाई हुआ है ना वही स्टॉक देखिएगा बहुत ही तेज़ी से रिकवर करेगा और एक हायर लेवल के ऊपर जाके बैठेगा। अगर हम थोड़ा लंबी अवधि जाएंगे ना तो आपको सिवाय रिटर्न का और कुछ नहीं मिलेगा, जो कि 158, जी हाँ, एक लार्ज कैप होते हुए 158% आपको दे रहा है रिटर्न। तो और क्या चाहिए? इसके साथ साथ डिविडेंड और बोनस स्प्लिट को तुम जुड़ा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम की बात करें ना तो आप पाएंगे मैक्सिमम में जो कि 2590। आप चार्ट देखिए जो कि लार्ज कैप और एक स्ट्रेचेबल चार्ट है। दोस्तों हमारे कहने का मतलब क्या है, जो टीसीएस स्टॉक है ना आईटी सेक्टर में आप आंख बंद करके जो रिस्क नहीं लेना चाहता उसके लिए बहुत ही फेवरेबल आईटी में आप देखिए तो टीसीएस के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपको 1 ईयर में आप देखते हैं तो 15% हायर प्राइस के ऊपर से डाउन है। आप देख रहे हैं एयरटेल रेट में वही है, और 6 महीना में भी लगभग कम है। तो आप मान लिए जो हम लोग यहाँ पे 1 ईयर ही लेते हैं 15% है, 15% अभी भी डाउन है। तो ये रिकवर करने के लिए इसको ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि बाजार में जिस तरह से अभी तेज़ी देख रहे हैं ना, तो हमको नहीं लगता ये 2 से 3 दिन में ये रिकवर कर लेगा। तो आप टीसीएस को आप ऐसा स्टॉक बिल्कुल भी मत समझिए, आईटी का दिग्गज स्टॉक है। चलिए हम देखते हैं इसका ट्राइक रिकॉर्ड। हाँ तो दोस्तों आप इसका मार्केट कैप देख रहे हैं जो कि आप बहुत बड़ी मार्केट कैप कह सकते हैं। जी हाँ, जो कि आप यहाँ देख कितनी बड़ी मार्केट कैप है आप जानते हैं, 11,86,741। जी बहुत बड़ी मार्केट कैप है। और दोस्तों इसका स्टॉक का पी रेशो देखेंगे आप तो 13.6, बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं। और आरओसी तो गजब की, जी हाँ गजब की आप कहेंगे, क्योंकि 54.9 का है दोस्तों आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। और कंपनी का इक्विटी के ऊपर डेट जो है ना वो 1 से भी कम है, यानी कि 0.09। और एनुअल इनकम की बात करूँ ना तो 38,449 करोड़, और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो मात्र 7,818 करोड़ का है। तो कभी भी कंपनी अपना सिर्फ एनुअल इनकम से डेट को चुकता कर सकता है। तो आप ये मान के चलिए जो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का बुक वैल्यू की बात करूँ ना तो भाई साहब आप बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 244 का बुक वैल्यू है, और वहीं पे रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई शॉर्ट में बोले तो 43.6। और प्रमोटर का होल्डिंग दोस्तों यही थोड़ा सा निगेटिव है, क्योंकि टाटा को कोई भी स्टॉक लेंगे ना तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रमोटर का होल्डिंग गिरवी रहती है। तो मान लिया यहाँ पे 1% तो नहीं है, 1 से कम है तो 0.48 का है। और कंपनी का एनुअल इनकम की बात करें ना तो 9,519 करोड़ का है, जो क्वार्टरली प्रॉफिट, क्योंकि एनुअल तो हमने पहले कंसिडर कर लिया है, ये है क्वार्टरली इनकम जो कि 9,519 करोड़। और इंडस्ट्री पी की बात करते हैं जो कि 26.5 का। और दोस्तों कंपनी डिविडेंड जो पे करती है, डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो आप पाएंगे 1.33 का है, वहीं पे फेस वैल्यू 1 का है। और कंपनी का जो कैश फ्लो, जी हाँ फ्री कैश फ्लो, यानी पॉकेट में पैसा जो जा रहा है दोस्तों
पूरे एडजस्ट होने के बाद तो आप पाएंगे 37,000 करोड़। और कंपनी का ईपीएस का मैं बात करूँ ना तो आपकी आंख बाहर आ जाएगी। जी हाँ 105, जी हाँ 105 है इसका अर्निंग आप पाएंगे 105। तो कितना ज़बरदस्त कंपनी का आप सोचिए, जो कि मार्जिन है अपने बिजनेस के ऊपर, आप यही चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उतना ही नहीं, प्रमोटर का होल्डिंग जो कि 72.3 गजब की है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आए हैं बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में देखेंगे जो कि रिजर्व प्लस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 2021 मार्च और 2022 मार्च में जो कि इनके पास जो रिजर्व प्लस था वो 2021 में कितना था, 86,063 करोड़। और मार्च 2020 में कितना है, जो कि 88,773 करोड़। तो आप पाएंगे इसका जो बॉर्डरिंग यानी जो डेट है वो इससे पहले 7,795 करोड़ का था, पर आज के दिन में 7,818 करोड़ का है। तो मतलब इसका जो रिजर्व है प्लस है वो डेट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। फाइनली हम लोग आ गए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो दोस्तों प्रमोटर का जो होल्डिंग हम कंसिडर पहले कर चुके हैं। हम आए हैं यहाँ पे कहाँ, तो यहाँ एफआईएच और डीआईएच क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों एफआईएच की हम बात करूँ ना तो एफआईएच यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ तो एफआईएच का जो पहले का होल्डिंग था मार्च का क्वार्टर और जून का क्वार्टर में तो थोड़ी सी कम की है, जो कि 14.15 से 13.15 किया है। वहीं अपना जो म्यूचुअल फंड है वो 7.81 से 8.36 मतलब कि 1% आप कह सकते हैं जो कि बढ़ाया है अपना डीआईएच म्यूचुअल फंड। तो एक काफ़ी अच्छी बात है। और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो कि यहाँ बढ़ा है ये भी एक अच्छी बात है। और वहीं पे पब्लिक की बात करूँ ना तो 5.70 से 5.80, जी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ है हिस्से। दोस्तों न्यूज़ कौन सा है, तो आप देखेंगे टीसीएस प्रमोन की एंड टू एंड बिजनेस ट्रांसमिशन की समीक्षा बने। मतलब यहाँ डिजिटल टेक्निक का उपयोग करते हुए प्रमुख क्रियों की आधुनिक बनाने के लिए टीसीएस को हेल्थ केयर कंपनी की रणनीति की भागीदारी के रूप में चुना गया था। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं जो कि अपने आप में न्यूज़ है। तो आप समझ सकते हैं जो कि अपना जो ये टीसीएस है ये नंबर 2 में इंडिया के अंदर आता है। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो आईटी सेक्टर का। सो दोस्तों दूसरा स्टॉक की बात करूँ जो कि एनटीपीसी, जो कि ज़बरदस्त स्टॉक है। आप देखेंगे इसने क्या किया है, वो यहाँ पे आप देखेंगे एनटीपीसी ने वर्ष 2022 के लिए 2909 करोड़ रुपए का अंतिम लाभांश दिया, यानी कि डिविडेंड पे करने को जा रही है अपने शेयर होल्डर को। तो इसका जो अमाउंट है वो 2909 करोड़ रुपया है। अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि एनटीसीपी की बात करें तो ये डिविडेंड पे आउट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और क्या बोलते हैं डिविडेंड के ही मैं बात करूँ ग्रोइंग भी साथ साथ कंपनी है। तो एनटीपीसी जो कंपनी है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैंने इस वीडियो में इसलिए कवर किया क्योंकि ये डिविडेंड पे आउट करने की जा रही है। तो दोस्तों तीसरा स्टॉक जो है ये केसीडी इंडस्ट्री के नाम से है, जो कि आप देखेंगे केसीडी इंडस्ट्री इंडिया बोर्ड ने 49 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राइट इशू को मंजूरी दे दी है। इसके कारण स्टॉक में 5% की चढ़ती यानी कि बढ़ोतरी के साथ ये बंद हुआ है। तो केसीडी इंडस्ट्री है जो कि ये राइट इशू लेके आ रही है और इसके कारण 5% स्टॉक ऊपर चढ़ा है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। सो दोस्तों आपको तीसरा स्टॉक मैंने बता चुका है। ये जो स्टॉक चौथा है ये आपके लिए लास्ट में मैंने रखा हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक जो कि इन्वेस्टमेंट नज़रिया से हम देखते हैं ये हुआ एक। और दूसरा जो पहले सबसे बताया था वो टाटा कौन से टाटा आईटी का स्टॉक जो है, हाँ वही, और टाटा केमिकल, दोनों स्टॉक को आपको यानी टाटा टीसीएस के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि पहले उसको हम कंसिडर कर चुके हैं। दूसरा जो कि टाटा केमिकल, दोनों स्टॉक के अंदर में अपॉर्चुनिटी लॉन्ग रूट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। लॉन्ग रूट बोले तो क्या, लंबी अवधि के लिए। तो दोस्तों आज भी इसमें आप देखेंगे जो कि मार्केट में तेज़ी थी तो क्या इसमें मंदी थी, जी नहीं। तो आप पाएंगे जो कि 5% का तेज़ी है आज के दिन और 1163 रुपया इसका करंट प्राइस है और 49 रुपीज़ 95 पैसा तेज़ी में बंद हुआ है। सो दोस्तों इसका भी काम केमिकल रिलेटेड ही है, मगर केमिकल में बहुत ऐसे दोस्तों केमिकल होता है जो कि बनता है, आपको ये भी मालूम होगा। तो इसका जो काम है दरअसल देखिए टाटा का जो सेटअप है ना दोस्तों पूरी तरीके से ज़्यादातर आप देखिएगा जो कि जैसे कि टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर हो या फिर टाटा केमिकल क्यों नहीं हो, टाटा केमिकल ज़्यादातर जो इसमें एंगेज रहने वाली है वो बैटरी से रिलेटेड, क्योंकि बैटरी के अंदर तो केमिकल लगती है और जब इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी तो उसको तो बैटरी चाहिए ना। तो लोगों को टाटा जैसी ब्रांड से और कौन सी ऐसी ब्रांड है जो उसे अच्छा या फिर पसंद या फिर भरोसा होगा, तो हमको लगता है इसके लिए टाटा केमिकल में आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख सकता है लॉन्ग रूट यानी कि लंबे समय में आपको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। क्योंकि टाटा जो ये है ना टाटा केमिकल, इसके ऊपर बड़े बड़े ब्रोकरेज जो है इनका भी बहुत ही ज़बरदस्त जो टारगेट है वो अपसाइड दिख रहा है और वो भी बुलिश है।
तो ज़्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें मार्केट कैप आप देखिए कितना 29,555 करोड़, यानी कि मिड कैप है। इसके अंदर काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल है दोस्तों। ये लार्ज कैप भी जाकर के स्टॉक मतलब थमेगा, इतनी ज़बरदस्त पोटेंशियल है इसके अंदर। और अभी स्टॉक का पी रेशियो आप देखेंगे कितना है 18 का जी, मतलब 18.9। और इंडस्ट्री भी आप देख लीजिए ना, जो कितना आ रहा है यहाँ पे 27.6 का, जी हाँ, जो कि इंडस्ट्री पी से सस्ता है। और आरओसी की बात करें ना तो 8.40, ठीक है। और कंपनी का इक्विटी के ऊपर डेट जो है ना आप देखेंगे 0 से कम है, यानी कि मात्र 0.38। और कंपनी का जो एनुअल इनकम है वो 1405 करोड़ का है। कंपनी का आप देखेंगे जो डेट है वो 7,025 करोड़ का है। तो कंपनी जब चाहे तब अपना सिर्फ एनुअल इनकम से डेट फ्री कर सकती है। वहीं पर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 7.7 यानी कि 716 का है। और आरओई की बात करें ना भैया तो आप पाएंगे 7.58। मतलब आरओसी और आरओई दोनों जो है वो एक केमिकल सेक्टर से लेकर के बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जो कि केमिकल सेक्टर मतलब क्या, ये डिफरेंस केमिकल बनाने वाली कंपनी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग अच्छी बात है जो कि प्लेज ने भी है, क्योंकि प्रमोटर का कोई भी होल्डिंग ऐसा कोई शेयर नहीं है जिसमें प्लेज होगा टाटा ग्रुप से। मगर ये ऐसी कंपनी एकलौती जो टाटा की जो ग्रुप है, ये कंपनी टाटा केमिकल, इसके अंदर प्रमोटर ने अपनी कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखी है, तो एक अच्छी बात है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें ना तो 1.08 काफ़ी अच्छा है। और फेस वैल्यू 10 का है। तो आने वाले समय में बोनस स्प्लिट तो पक्का है, ये बात तय कर लीजिए, क्योंकि टाटा ग्रुप जैसे स्टॉक बोनस स्प्लिट न दे ऐसा हो नहीं सकता। और टाटा ग्रुप का स्टॉक जो रिटर्न न दे शेयर होल्डर को, ये भी हो नहीं सकता फंडामेंटली स्ट्रांग होते हुए भी। तो आप देखेंगे ईपीएस की बात करें ना, आप मेन पॉइंट पे आई, ईपीएस मतलब क्या, अर्निंग, तो 61.2 काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त आप कह सकते हैं। प्रमोटर का होल्डिंग की बात करें ना भैया तो 38, जी हाँ काफ़ी अच्छा है। यहाँ नज़र डालिए कहाँ, जहाँ पे मैंने ग्रीन रंग से इसे हाईलाइट किए, आप देखेंगे केमिकल जैसे कि तो अलग डिफरेंस केमिकल से बिलोंग करती है। आप दूसरे केमिकल आप देख लीजिएगा उठा करके, स्टॉक कोई ऐसी स्टॉक नहीं है जो कि 15% 20% अभी भी डाउन है। आप इसको देख लीजिए जो कि इस ईयर में 14% के रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर को, तो कितनी अच्छी बात है। वहीं पर 3 साल के 63% CGR के माध्यम से, और 5 साल में तो 33% और 10 साल में 23%। मतलब कि आप मान के चलिए आने वाले समय में आपको 15% CGR ये मेंटेन हमेशा करके रखने वाला है, ऐसा ये स्टॉक है। बैलेंस शीट में आते हैं तो 14,035 एंड 17,998, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रिजर्व प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम आएंगे ना दोस्तों, तो हमने प्रमोटर का जो है होल्डिंग पहले कंसिडर कर चुके हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, FIS और DIS, जी हाँ FIS और DIS हम लोग देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको लाइन ड्रॉप कर देंगे तो ठीक रहेगा। तो आप पाएंगे जो कि यहाँ FIS क्या कर रही है, तो 13.62 से 14.98, यानी कि काफ़ी अच्छी बढ़ाई है। वहीं पे अपना DI जो 19.89 से 19.40 मामूली सी घटी है। वहीं पे गवर्नमेंट की बात करें ना तो ऑलमोस्ट अभी भी वही हिस्सेदारी है जो कल था। वहीं पे पब्लिक की बात करें तो 28.48 से 27.86, तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये दोनों स्टॉक को आपको अपने रडार के ऊपर रखना ही रखना है। कौन सी दोनों, तो टाटा केमिकल और TCS दोनों स्टॉक काफ़ी है। और एक तो टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो यही काफ़ी है। तो इन दोनों स्टॉक को आप रडार पर रखिए। अगर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और किस प्राइस भी है, क्योंकि इन दोनों स्टॉक ने दोस्तों टाटा ग्रुप का आगे जाने वाले समय में देखेंगे जाने, क्योंकि देखिए TCS का काम क्या है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराना। और टाटा केमिकल जो कि केमिकल सेक्टर से है, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठाता है और प्रोडक्ट तैयार करता है। तो दोनों के अंदर दम है, तो इसलिए दोनों स्टॉक आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बाइंग के लिए विचार या सोच कर सकते हैं। हमारा काम था एक सलाह देना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का घंटी मिलेगा, उन्हें जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।